नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। जमीन में ऑनलाइन फर्जीवाड़ा, निलंबित सीओ पर कार्रवाई की अनुशंसा। यातायात माह में चला सघन चेकिंग अभियान, 140 वाहनों पर की गई कार्रवाई। गंभीर बीमारी के लक्षण पर 1,46,000 स्कूली बच्चों की जांच बड़े अस्पताल में होगी। अक्टूबर में 211 दवा सैंपल गुणवत्ता में फेल, दिल्ली बिहार में पकड़ी गई नकली दवाएं। बिहार के विशिष्ट शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, नई सरकार बनते ही टीचर्स की बल्ले बल्ले। बिहार झारखंड के बॉर्डर एरिया में पहुंच हाथियों का झुंड, ग्रामीणों में भय का माहौल। 3,975 करोड़ की लागत से खगड़िया पूर्णिया सड़क अब बनेगी 4 लेन, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। अभी जेल में ही रहेंगे मोकामा एमएलए अनंत सिंह, दुलारचंद यादव मर्डर केस में जमानत नहीं। बिहार में बुरी तरह हारी कांग्रेस, अब यूपी में बिना चुनाव झटका लगने वाला है। सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर जाना होगा आसान, 2,000 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी 4 लेन सड़क। जीविका दीदियों के लिए एक और खुशखबरी, रोजगार के लिए आरण वितरण शुरू। पापा नीतीश से मिले निशांत कुमार, मुस्कुराकर मुख्यमंत्री के पैर छुए और गले लगाया। बेनीपुर में नकली खाद बीज का खेल, किसानों तक नहीं पहुंच रही असली खाद। सर्दी खांसी ने बढ़ाया ओपीडी का बोझ, रिविलगंज स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की भारी कमी। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को 10वीं बार सीएम बनने पर दी बधाई, नई सरकार से उम्मीदें जताईं। बगहा व हरिनगर चीनी मिल को लेकर अपडेट, गन्ना किसान हो जाएं अलर्ट। नीतीश कुमार की नई सरकार में बढ़ी भाजपा की पावर, बने सबसे ज्यादा 14 मंत्री। पत्नी के नाम पर जमीन लेने वालों के लिए नया नियम, सरकार का बड़ा बदलाव। नीतीश कुमार ने छुए पीएम मोदी के पैर, पटना एयरपोर्ट पर सम्मान का अद्भुत नजारा। जमुई के नागी नकटी में विदेशी परिंदों का जमावड़ा, पर्यटकों की बढ़ी आवाजाही। मैट्रिक परीक्षा 2026 का डमी एडमिट कार्ड जारी, 27 नवंबर तक सुधार का मौका। उपेंद्र कुशवाहा का दांव, बेटे को मंत्री पद दिलाने में हुए सफल। जाली नोट रैकेट मामले में पटना हाई कोर्ट ने सभी आरोपियों की उम्र कैद कायम रखी। नीतीश कैबिनेट में 10 नए चेहरे, 19 पुराने मंत्रियों का पत्ता कटा। बिहार हार के बाद संकट में इंडिया गठबंधन, कांग्रेस बोली हम दोगुने प्रयास करेंगे। नीतीश कुमार ने लगा दी जमा खान की लॉटरी, चौथी बार बन गए मंत्री। नीतीश कुमार ने 10वीं बार ली सीएम की शपथ, जीविका दीदियों में जगी उम्मीदों की नई किरण। सहरसा के बैजनाथपुर फ्लाईओवर पर जल्द दौड़ेंगे वाहन, लोगों को मिलेगी राहत। कैमूर में पीएम आवास के लिए चयनित 1,44,744 लोगों होगा वेरिफिकेशन। धनसोई बाईपास के लिए जल्द शुरू होगा भूमि अधिग्रहण, 18 करोड़ की लागत से बनेगी 4 किलोमीटर लंबी सड़क। सड़क पर फेंका कचरा तो लगेगा 5,000 रुपये जुर्माना, सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी निगरानी। मॉडल अस्पताल बना मुजफ्फरपुर का हेल्थ हब, कैंसर तक की होगी जांच। किशनगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 651 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। पटना जंक्शन की तर्ज पर पाटलिपुत्र सहित 5 स्टेशन होंगे हाईटेक, लगेगी 432 वर्ग फीट की मेगा स्क्रीन। बिहार में बढ़ा प्रदूषण, पटना सहित 15 जिलों की हवा हुई जहरीली। बिहार के सिवान जिले में निशुल्क स्मार्ट डिजिटल लाइब्रेरी शुरू, स्थानीय छात्र छात्राओं को बढ़ी राहत। कोहरे ने रोकी रफ्तार, भागलपुर और नवगछिया होकर गुजरने वाली 4 जोड़ी ट्रेनें फरवरी तक कैंसिल। चौसा में फॉर्च्यूनर गाड़ी से 48,50,000 नकदी बरामद, जांच में जुटा आयकर विभाग। ड्यूटी में लापरवाही पड़ गई भारी, बहेड़ा थाना के 2 दारोगा सस्पेंड। तेज प्रताप यादव ने सीएम नीतीश को दी बधाई, बोले 14 करोड़ जनता के सपनों को पूरा किया जाएगा। इंटर में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्राओं को मिलेगी प्रोत्साहन।
औरंगाबाद के 1,78,000 किसानों को मिली सम्मान निधि की 21वीं किस्त। दोस्तों, औरंगाबाद जिले के 1,78,000 किसानों के लिए खुशखबरी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त उनके खातों में जारी कर दी गई है। किस्त मिलने से किसानों को रब्बी फसल की तैयारी और कृषि कार्यों में बड़ी राहत मिलेगी। सरकार का कहना है कि जिन किसानों का KYC पूरा है, उन्हें भुगतान सफलतापूर्वक भेज दिया गया है। बिहार में करारी हार से बढ़ गई कांग्रेस की मुश्किलें, राज्यसभा में भी होगा नुकसान। बिहार में अगले 4 दिन भारी बारिश की चेतावनी, मौसम की दोहरी मार। नीतीश कुमार ने मोदी के पांव छूने की कोशिश की, प्रधानमंत्री ने रोका। 27 नवंबर तक भरा जा रहा JEE मेंस सेशन 1 का फाइनल, छात्राओं को किया जागरूक। बिहार पुलिस भर्ती प्रक्रिया में तेजी, 25,000 से अधिक पदों के लिए आवेदन शुरू। बिहार के 73 लाख किसानों की बल्ले बल्ले खाते में पहुंची पीएम सम्मान निधि। आचार संहिता हटते ही शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया तेज, 1290 शिक्षकों की नई पोस्टिंग जल्द। प्रशांत किशोर ने मांगी माफी, बिहार चुनाव में हार के बाद राजनीति छोड़ने पर किया बद्दा ऐलान। उच्च एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शुरू हुई मैट्रिक व इंटर की सेंटअप परीक्षा। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि और प्रवेश पत्र विवरण। अब राज्यसभा में लगेगा महागठबंधन को अगला झटका, तेजस्वी के लिए भी बुरी खबर। जमीन के काम हुए आसान, अब हर अंचल कार्यालय में बैठेंगे डिजिटल सहायक, लोगों को मिलेगी सीधी मदद। सरकार ने घोषणा की है कि 28 फरवरी तक किसानों से 36,85,000 टन धान की खरीद की जाएगी। धान खरीद का MSP इस सीजन के लिए लगभग 2,183 रुपए प्रति क्विंटल और 2,203 रुपए प्रति क्विंटल ग्रेड तय है। किसान पंजीकरण कर नजदीकी क्रय केंद्र पर धान की बिक्री, तौल, गुणवत्ता जांच और भुगतान की प्रक्रिया पूरी करा सकते हैं। बिहार में पुलिस भर्ती के 25,847 पदों पर फिर शुरू होगी बहाली। बिहार में शून्य हो जाएगी कांग्रेस, जीते हुए 6 विधायक NDA में हो सकते हैं शामिल। RJD में घमासान के बीच तेज प्रताप ने केंद्र और बिहार सरकार से मांगी मदद। बिहार में टूटने वाला है महागठबंधन, बीजेपी नेता का दावा, विपक्ष के कई विधायक NDA में होंगे शामिल। BPSC 71वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी, 14,261 उम्मीदवार पास। पटना में बालू माफिया के दुस्साहस पर सरकार सख्त, कड़े एक्शन की तैयारी। बिजली कंपनी का कारनामा, बिल भुगतान के 22 साल बाद भी नहीं मिला कनेक्शन। आधार सीडिंग नहीं होने पर राशन कार्ड से कट जाएगा आपका नाम, चेक करें डिटेल। कटिहार के 2,15,000 किसानों के खाते में आई पीएम किसान की 21वीं किस्त, 43 करोड़ रुपए हस्तांतरित। लाखों की ब्राउन शुगर तस्करी रैकेट का भंडाफोड़, किशनगंज में 3 आरोपी गिरफ्तार। औरंगाबाद के 1,78,000 किसानों को मिली सम्मान निधि की 21वीं किस्त। आधार में मोबाइल नंबर बदलना अब और आसान हो गया है। UIDAI ने नई सुविधा शुरू की है, जिसमें बिना किसी डॉक्यूमेंट के सिर्फ फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन के माध्यम से मोबाइल नंबर अपडेट किया जा सकेगा। इसके लिए नजदीकी आधार सेवा केंद्र या नामित अपडेट सेंटर पर जाना होगा। पुराना नंबर जरूरी नहीं होगा, सिर्फ बायोमेट्रिक मिलान से अपडेट पूरा हो जाएगा। बिहार पुलिस भर्ती प्रक्रिया में तेजी आ गई है। राज्य सरकार ने 25,000 से अधिक पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनमें सिपाही, दरोगा और अन्य तकनीकी पद शामिल हैं। अभ्यर्थी निर्धारित योग्यता और आयु सीमा के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि और परीक्षा कार्यक्रम जल्द ही जारी किए जाएंगे। जमीन के काम हुए आसान, अब हर अंचल कार्यालय में बैठेंगे डिजिटल सहायक, लोगों को मिलेगी सीधी मदद। बिहार में पुलिस भर्ती के 25,847 पदों पर फिर शुरू होगी बहाली। बिहार में शून्य हो जाएगी कांग्रेस, जीते हुए 6 विधायक NDA में हो सकते हैं शामिल। RJD में घमासान के बीच तेज प्रताप ने केंद्र और बिहार सरकार से मांगी मदद। बिहार में टूटने वाला है महागठबंधन, बीजेपी नेता का दावा, विपक्ष के कई विधायक NDA में होंगे शामिल। BPSC 71वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी, 14,261 उम्मीदवार पास। पटना में बालू माफिया के दुस्साहस पर सरकार सख्त, कड़े एक्शन की तैयारी। 22 और 24 नवंबर को स्कूल कॉलेज बंद, दफ्तर में भी रहेगी छुट्टी।
आज जारी होगी 21वीं किस्त, लेकिन छोटी सी लापरवाही की तो अटक जाएगी रकम। सीधे 5 रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल, डीजल के रेट में भी बड़ा बदलाव। राजस्व विभाग ने जमीन से जुड़े सभी कार्यों को पूरी तरह ऑनलाइन करने की नई पहल शुरू की है। अब अंचल कार्यालय में नामांतरण, दाखिल खारिज, भूमि रसीद, LPC, नक्शा और अन्य सेवाएं डिजिटल माध्यम से होंगी। इससे लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और फाइलों की पारदर्शिता व गति दोनों बढ़ेंगी। गोपालगंज के चौक चौराहे बने अवैध टैक्सी ऑटो स्टैंड, जाम से हर रोज जनता परेशान। बिजली कंपनी का कारनामा, बिल भुगतान के 22 साल बाद भी नहीं मिला कनेक्शन। देवरिया में 2 तस्कर गिरफ्तार, बाइक से बिहार जा रही 12 पेटी शराब बरामद। हार के बाद RJD में हलचल, बीच मीटिंग से ही निकले लालू राबड़ी। बिहार में जनसुराज ने जीती 0 सीट, लेकिन 35 सीटों पर कर दिया खेला। तेजस्वी यादव राघोपुर से जीते नहीं जिताए गए, बिहार चुनाव पर कांग्रेस नेता का बड़ा दावा। बिहार में ट्रक पर लोड करोड़ों की विदेशी शराब पुलिस ने किया बरामद, मौके से 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। सरकार की नई पहल से अब गांवों और शहरों के घर सौर ऊर्जा से रोशन होंगे। रूफटॉप सोलर पैनल लगाने पर सब्सिडी मिलेगी, जिससे बिजली बिल में बड़ी राहत मिलेगी। उपभोक्ता जरूरत के मुताबिक बिजली खुद पैदा कर सकेंगे और अतिरिक्त ऊर्जा ग्रिड को बेचकर आय भी कमा पाएंगे। यह कदम स्वच्छ ऊर्जा और बचत दोनों के लिए फायदेमंद रहेगा। सिवान में इस बार खाद्य संकट गहराता जा रहा है। DAP और यूरिया की कमी के कारण किसान खरीफ फसल की तैयारी में परेशान हैं। कई बिक्री केंद्रों पर सप्लाई कम होने से लंबी कतारें लग रही हैं, जबकि कुछ जगह स्टॉक खत्म हो चुका है। समय पर खाद्य नहीं मिलने से किसानों की बुआई और खेती प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। पटना में बढ़ते बालू माफिया के दुस्साहस पर सरकार अब सख्त रुख अपनाने जा रही है। अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए प्रशासन विशेष अभियान चलाएगा। पुलिस की निगरानी बढ़ाई जाएगी और जिन अधिकारियों की लापरवाही मिलेगी उन पर भी कार्रवाई होगी। सरकार ने संकेत दिया है कि अब बालू माफिया पर कड़ा एक्शन तय है।